स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो भैया आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, यानी कि त्रिकोणमिति का टेबल बताने वाले हैं। क्या बोल रहे थे कि कौन याद करेगा इतना त्रिकोणमिति का टेबल, डिग्री का मान। तो भैया हम आपको याद ना करने के लिए बोलते हैं, बस ये वीडियो देखिए ना, आपको याद का सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा बिना याद किए, बिना रटे हुए। तो हम कुछ ट्रिक की मदद से आपको बताएंगे ना, बस वो रूल फॉलो कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं त्रिकोणमिति के टेबल का। सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मान निकालने की ओर। बस बनल रहिए हमारी वीडियो के अंतिम तक, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया। देखिए भैया यहाँ पर हमने क्या बना लिया है कि त्रिकोणमिति में जो टेबल जितना है ना, उसका हम चार्ट बना लिए और अब हमको क्या लिखना है, इसमें मान लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, sin 0 डिग्री का मान। तो बस आपको क्या करना होगा कि ये 0 डिग्री का मान याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, 0 1 0 इन्फिनाइट 1 इन्फिनाइट। बस आपको यही तो याद रखना होगा। उसके बाद देखिए ना, सारा हम वैसे ही निकाल देते हैं ट्रिक की मदद से। तो देखिए ये दोनों जो है ना, साइन और कॉस, साइन में जितना होता है 0 का मान, तो कॉस उतना होता है 90 का मान। तो साइन में 0 का मान कितना है, 0, तो कॉस 90 का मान भी हो जाएगा 0। उसी तरह से कॉस 0 का मान है 1, तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1। इस दोनों का उल्टा यहाँ पर होता है, तो देखिए tan 0 का मान है 0, तो cot 90 का हो जाएगा 0, और cot 0 का इन्फिनाइट, तो tan 90 का हो जाएगा इन्फिनाइट। उसी तरह देखिए sec 0 का है 1, तो cosec 90 का हो जाएगा 1, और cosec 0 का इन्फिनाइट, तो sec 90 का हो जाएगा इन्फिनाइट। देखिए भैया आप यह याद रखें और ये ऑटोमेटिक निकल गया। उसी तरह से अब बचल कहा उस 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको आपको याद न रखना होगा। बस आइए कुछ ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर, यानी कि यह हुआ 60 डिग्री, तो यह भी हुआ 60 डिग्री, और यह भी हुआ 60 डिग्री, और इस पर हम एक लंब डाल देते हैं। ये मेरा लंब हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो 60 था, तो इधर बचा कितना, बस 30 ही न बचा, 30 न बचा। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 2, तो ये कितना बचा, 1 ही न बचा। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो देखिए इतना ही बचा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इतना नहीं रहने देते, ज़्यादा हो जाता है, इसको मिटा देते हैं, आधा समबाहु ले लेते हैं, बस इतना बचा। तो अब देखिए हम इसका मान निकालते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। इसका अगर हम मान निकालेंगे का मान, तो AB बराबर क्या होता है, AB बराबर होता है रूट अंदर AC, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस BC, यानी कि आधार का स्क्वायर माइनस, देखिए कर्ण कितना है, 2 का स्क्वायर, और आधार है आपको 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा 4, और 1 का 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, √3, यानी कि ये मेरा आ गया लंब √3। तो √3 आ गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब मेरा तीनों भुजा का मान निकल गया है। अब हमको क्या निकालना है, sin 30 डिग्री का। यहाँ पर लिखेंगे sin 30 डिग्री बराबर, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। देखिए 30 यहाँ पर है, अगर इसको थीटा माने तो ये हुआ मेरा P और ये हुआ S, तो sin थीटा का फॉर्मूला आता है P/S, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 30 का 1/2, 1/2 हो गया sin 30 का। और अब देखिए sin 60, यानी कि sin 60 डिग्री, sin थीटा का फॉर्मूला आता है P/H हुआ। तो देखिए अगर इसको हम थीटा माने तो ये हुआ मेरा P, यानी कि √3, और S तो यही रहेगा /2। तो देखिए sin 60 पे कितना आया, √3/2 आया ना। और अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर cos बचल है, उसके बाद tan बचल है। देखिए cos 30 का निकालेंगे, तो cos
30 डिग्री। कॉस का फॉर्मूला आता है बी बाय एच, तो ये हुआ मेरा पी, इसको थीटा माने, तो ये हुआ बी, तो बी बाय एच यानी कि √3/2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा कॉस 30 का √3/2। और देखिए कॉस 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला था बी बाय एच यानी कि 60, इसको हम पी माने तो ये हुआ मेरा बी, तो 1/2 यानी कि कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए कॉस का भी निकल गया। और अब उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, टेन का। तो सबसे पहले हम टेन, यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, तो टेन का फॉर्मूला आता है पी बाय बी यानी कि इसको हम थीटा माने तो ये हुआ पी और ये हुआ बी, और फॉर्मूला था पी बाय बी यानी कि 1/√3। देखिए इसका भी निकल गया 1/√3 निकल गया। और अब क्या बचा है टेन 60, तो टेन 60 का क्या होता है, टेन का फॉर्मूला पी बाय बी, तो अगर हम इसको थीटा माने तो ये हुआ पी और ये हुआ बी, तो √3/1 यानी कि इसका हो जाएगा √3, तो ये हो गया मेरा √3। अब देखिए भैया यहाँ पर साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 60 और 90 का निकल के बच गया हमको 45, तो एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा 45 के लिए। तब तक हम 30 और 60 का निकाल लेते हैं, इसका भी कॉट से कॉस से का भी। तो देखिए भैया जो साइन होता है ना, इसी का उल्टा आपको हो जाएगा कॉस से। देखिए साइन 30 का कितना है, कोई आपको पूछेगा भैया कि साइन 30 का मान बताओ, आप बोल दीजिएगा 1/2, और पूछेगा कॉसेक 30 का तो क्या बोलिएगा, बोलेगा उसी का उल्टा कर दो, हो जाएगा। तो इसका अगर साइन 30 का है 1/2, तो कॉसेक 30 का हो जाएगा 2, और साइन 60 का है √3/2, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 30 का कितना है भैया √3/2, तो कॉस सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से कॉस 60 का है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2। और अब देखिए टेन और का उल्टा होता है कॉट, तो टेन 30 का मान कितना है 30 डिग्री। उसी तरह से कॉस 30 का कितना हो जाएगा √3 यानी कि टेन का जो होता है उसका उल्टा कर दीजिए। और इसी तरह से देखिए टेन 60 का है √3, तो कॉट 60 का कितना हो जाएगा 1/√3। तो देखिए भैया यहाँ तक हम निकल दिए, और हमको बचा है कितना 45 डिग्री का मान। तो इसके लिए एक नया त्रिभुज हमको निर्माण करना होगा। देखिए हम नया त्रिभुज, वह त्रिभुज तो आपको समझ में आ गया होगा, बस उसी से निकाल लीजिए 30 और 60 का, और 0 को याद रखिए, इधर 90 का निकल जाएगा, बचा है आपको 45। तो देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण, ये हुआ मेरा 90, ये हुआ 45 और ये हुआ 45। इसका नाम दे देते ABC हम इसका नाम दिए। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है यानी कि एक एक है, और हमको निकालना है AC यानी कि कर्ण। AC बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB मेरा कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि √2 हो जाएगा भैया। यहाँ पर देखिए √2 आ गया। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमको स्पेस थोड़ा कम है, मिटा दिए। अब देखिए भैया क्या बोल रहे हैं साइन 45 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, चाहे हम इसको थीटा माने इसको थीटा माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और देखिए हम इसको माने तो ये हुआ मेरा p और ये हुआ b और ये हुआ h हुआ, तो इसका होगा p/h यानी कि 1/√2, तो साइन का हो जाएगा 1/√2। उसी तरह से देखिए अब बचा है कॉस 45 डिग्री, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो देखिए इसको थीटा माने तो ये हुआ p और ये हुआ b, तो b/h यानी कि 1/√2, इसका भी हो जाएगा 1/√2 हो गया। और अब बचा है मेरा tan 45, tan का फॉर्मूला होता है आपको p/b, तो देखिए इसको थीटा माने तो ये p और ये हुआ b यानी कि 1/1, तो क्या बचल एक ही ना बचल, तो एक। और अब देखिए उसी तरह से साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन 45 का हुआ साइन 45 का 1/√2, कॉसेक 45 का हो जाएगा यहाँ पर √2। उसी तरह से कॉस 45 का हुआ 1/√2,
सेक 45 का हो जाएगा √2। उसी तरह से tan 45 का हुआ 1 तो cos 45 का हो जाएगा, चाहे आप 1/1 लिखिए चाहे 1 तो 1। तो देखिए भैया यहाँ पर हमने टेबल को भी अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से बेहद ही शानदार तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप यह वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर भैया समझ गए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्त।